हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो रहने वाली है वो पार्ट सेकंड है हमारा, जो कि पटियाला सलवार की कटिंग के बारे में हमने पहले पार्ट में बड़ी डिटेल से सीखा था और मैंने आपको इजी मेथड से समझाया था। उम्मीद है कि आपको कटिंग के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहेगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो गाइज़, इसके बल जैसे डलने हैं मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बता दूंगा। ठीक है, बेल्ट कैसे चढ़ाते हैं आप पहली बार में ही सीख जाओगे। तो गाइज़, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। हम स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका बेल्ट तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट पैनल को बैक पैनल के साथ ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बेल्ट चढ़ाएंगे, ठीक है। बेल्ट रेडी करके फिर हम मूरी को तैयार करेंगे, ठीक है। मूरी के लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, ठीक है। कल आपको दिखाया था मैंने, ठीक। तो ये बहुत ही इजी है। अगर आपने फुल डिटेल में वीडियो देखनी है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, बेल्ट और जो फ्रंट पैनल कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो मूरी कैसे बनती है। अब आपने इसको जोड़ लगाना है बेल्ट को, ठीक है। तो गाइज, अब हम इस जोड़ को गुम करेंगे। आपने एक साइड का ना आधा कटिंग कर देना है। ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर कोई और होता उसने जोड़ बता के कि जोड़ लग गया तो दैट्स इट, ठीक है। तो मैं आपको फिनिशिंग के साथ काम सिखाता हूँ। काम करने तो लगे ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, अब हमने इसको हाफ कर दिया ना, तो दूसरे वाले को जो ज़्यादा है उसको आपने फोल्ड करके, ठीक है, साइड पे करके सिलाई लगा देनी है। तो ये धागे निकलने बंद हो जाएंगे। तो अब आपने किनारी पे सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही आपने फोल्ड करते जाना है। तो ये हमारा जोड़ देखो कितना देखने में कितना बढ़िया लगेगा और हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और हमें इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1-2 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है गाइज़, ठीक है। तो वैसा काम करो कि फिनिशिंग के साथ हो। देखो, ये हमारा जोड़ अब आपको इस तरफ भी सीधा ही लग रहा होगा, लेकिन सीधा हमारा ये है, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने नाला डालने के लिए ना यहाँ इसकी स्पेस रखनी होती है, ठीक है। तो आपने 1.25 इंच 1.5 इंच तक छोड़ के वहाँ पक्का कर देना है कि हमारा रास्ता छूट जाए नाला डालने के लिए। तो गाइस, ध्यान देना, इसको हम वैसे गुम नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस रखनी है, ठीक है। नाला डालने के लिए हमने इसको एक एक को फोल्ड करना है, ठीक है, दोनों तरफ। इसको आप थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा तिरछा स्पेस रखने के लिए थोड़ा साइड पे से करोगे, ठीक है। आपने सिलाई लगा देनी है तो ये साइड पे हो जाएगा और फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। देखो इसकी कितनी फिनिशिंग आई है। अब हम इसका नेफा मोड़ेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसे सेंटर में से लेके जितना आपको थोड़ा सा कम से कम 1.25 इंच 1.5 इंच तो चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आपने फोल्ड कर देना है। तो गाइज, ये हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है। तो गाइज, अब हम बैक पैनल और फ्रंट पैनल जोड़ेंगे। तो इससे पहले आपने खोलने से पहले इन दोनों को ना बाहर की तरफ निशानी लगा लेनी है कि ये उल्टी तरफ है, सीधी तरफ दोनों का बीच है। ऐसे ही आपने जो फ्रंट पैनल है उस पर भी निशानी लगाओगे। आपने उसको खोल लेना है। आपने दोनों के बाहरली साइड ऐसे निशानी लगा लेनी है, ठीक है। तो अंदरली तरफ हमारा सीधा हो गया। तो हम अब इसकी जुड़ाई करेंगे। तो गाइज देखो, ये हमारे बैक पैनल है। देखो, निशानी जो लगाई थी नीचे की तरफ है, जो फ्रंट पैनल पे लगाई थी वो ऊपर की तरफ है। दोनों का सीधा बीच में है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे जोड़ के वहां से सिलाई लगाऊंगा सीधी। तो गाइज, हमने फ्रंट पैनल के साइड में बैक पैनल जोड़ दिया है, ठीक है। अब हम उसके दूसरी साइड में जोड़ेंगे। तो गाइज़, वैसे ही जैसे हमने पहले जोड़े हैं दूसरी लेग के भी आपने वैसे ही ज्वाइंट कर लेने हैं। तो गाइज़, दोनों लेग्स आपने जोड़ने के बाद, ठीक है, फिर आपने आसन दोनों मिलाने हैं, ठीक है, दोनों लेग के।
जो मतलब अलग अलग है ना, अब हम उसको ज्वाइंट करेंगे। ये देखो मैंने दोनों आसन, अब एक आसन इधर लगाऊंगा, एक दूसरी सिलाई उधर लगाऊंगा, तो हमारी सलवार की जुड़ाई हो जाएगी। तो गाइज ऐसे ही आपने दूसरा आसन जोड़ लेना है। तो गाइज देखो जुड़ाई होने के बाद मैंने इसको हाफ रखा हुआ है। एक साइड पे देखो ये फ्रंट पैनल है और बैक पैनल है, मैंने हाफ निकाला हुआ है, मेरा काउंटर कम पड़ गया है। मैं आपको इसका घेर दिखाता हूँ आसन की तरफ। ये देखो लगभग 48.5 इंच, ठीक है। तो ये हमारी फुल पटियाला बनेगी। ये देखो आधा इधर पड़ा है। अब ठीक है, मैं आपको अब इसका बेल्ट चढ़ा के बताता हूँ। तो गाइज़ अब आपने बेल्ट चढ़ाने से पहले क्या करना है, एक को आपने बैक बना लेना है। तो आपने एक एक प्लेट यहाँ पे डाल देनी है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले। फिर मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको। दोनों का मुंह गाइस एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है। तो एक एक बल पड़ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेल्ट कैसे चढ़ाना है। तो गाइस सबसे पहले आपने बेल्ट को सही से रख लेना है सेंटर में, ठीक है, कि हमारा सेंटर पे जो हमने नाले के लिए बनाया है रास्ता, उसके हाफ बिल्कुल बराबर हो दोनों साइड। देखो इधर 11 है तो इधर भी 11 ही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है, ठीक है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड पे, ठीक है। अब निशान लगाने के बाद आपने सेंटर में देखना है कितना बच गया। तो ये 9 इंच बच गया। हम 9 इंच में बल कवर करेंगे सारे, जो हमारा घेर है ना, उसके बल हम 9 इंच में डालेंगे। और अब आपने क्या करना है, इसको बेल्ट को यहाँ पे रखना है ऐसे करके। यहाँ पे आपने जो हमने बैक पे बल डाले हैं ना यहाँ पे, तो आपने इसको सेंटर से ऐसे मिलाना है। तो इसके बेल्ट के इधर आपने 2 इंच छोड़ना है, यहाँ पे निशान लगाना है ये वाला, ठीक है। एक इधर भी ऐसे ही लगाना है, ठीक है। ये निशान लगा लिए आपने। अब यहाँ तक हमारे बल डलेंगे। और एक काम आपने और करना है, जो फ्रंट पैनल है ना, जो फ्रंट पैनल था ये देखो ये वाला, तो आपने इसको मिला के ना ऐसे करके दोनों सिलाइयों को इसका सेंटर में लाना है ऐसे करके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कट लगा देने हैं। ये देखो दोनों तरफ आपने ऐसे ही कट लगा देने हैं फ्रंट पैनल को। ये देखो फ्रंट पैनल की सिलाई मैंने ऐसे करके जोड़ ली बराबर से, और सेंटर बना के इसका कट लगाऊंगा ऐसे। ये आपको मैं बताऊंगा जब बेल्ट हम डालेंगे कि इसका सेंटर क्यों बनाते हैं। वैसे पहले मैंने इसकी वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो गाइज अब हम बल डालना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं सीधी तरफ ऊपर कर लिया अपने तरफ, ठीक है। आपको याद होगा जो हमारी कम घेर वाली सलवार होती थी जो मैंने पहले बनाई हुई है, उसको आपको बोला हुआ कि यहाँ 1 इंच छोड़ के डाल। तो गाइस देखो हमारी फ्रंट पैनल की सिलाई आ गई है। आपने कभी भी इसको बीच में नहीं देना, ठीक है। मैं इसके पहले ही इसको उठाऊंगा, बल को बीच में नहीं देना आपने, ये बात आप ध्यान रखोगे। देखो हमारा जो हमने टक लगाया था वो आ गया है, ठीक है। इसका आपने क्या ध्यान रखना है, जे अगर यहाँ भी आता ना तो मैं इसको यहीं से उठा के यहाँ पे ले आता, ठीक है। तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। ये तो हमारा सही ही आ गया पहली बार में ही। अगर ये यहाँ होता ना, मैं यहाँ से उठा के ही रखता इसको, क्योंकि ये हमारा क्रीज वाला बल होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से 5.5 इंच पे आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हमारी नहीं तो मूरी घूम जाती है। तो इसको आपने ऐसे ही उठाना है। ये हमारा सेंटर की क्रीज वाला बल होता है। तो गाइज़ मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखो हमारा जो सेंटर क्रीज वाला बल है 5 इंच पे ही आया, 4.25 पे, तो बिल्कुल सही आएगा। अब हमने नेक्स्ट बल ऐसे ही डालने हैं। तो गाइज़ देखो हमारा लास्ट वाला बल भी आ चुका है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि हमारे 9 इंच में बल आए हैं। ये देखो अब हमारी निशानी आ गई है। तो इसको उठा के हम पहले देखेंगे कि हमारा 9 इंच पे ही आ रहा है। ये आपने एक बारी मेज़र कर लेना है सेंटर सिलाई से, ठीक है। ये बल ज़्यादा हो गया ना, तो घेर ज़्यादा है, तो लगभग 9 इंच पे ही आ रहा है, बिल्कुल सही ही आ रहा है हमारा। ऐसे ही आपने दूसरी तरफ डाल लेने हैं।
ठीक है। तो गाइस देखो हमारी प्लेटें कितनी अच्छी डली हैं, ऐसे ही हम दूसरी तरफ डालेंगे। हमने प्लेटें डाल चुके हैं, ठीक है, दोनों एक जैसी डली हैं। मैंने दूसरी तरफ भी वैसे सेम ही डाली हैं। अब हम इसके ऊपर बेल्ट रख के देखेंगे कि हमारा बेल्ट बिल्कुल सही है। ये मैंने सेंटर से सेंटर सिलाई मिला ली है अब, ठीक है। तो अब मैं बेल्ट की भी सेंटर से सेंटर सिलाई मिला के इसके ऊपर रख के देखूँगा कि हमारी बेल्ट ठीक आएगी। देखो हमारी बेल्ट बिल्कुल सही से आएगी, ठीक है, और पहली बार में ही चढ़ जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट बल डलेंगे हमारे। तो गाइज़ अब हम इसका बेल्ट जॉइंट करेंगे। बेल्ट आपने ये मैंने सीधा ऊपर रखा हुआ है सलवार का, ठीक है, जो बल डाले हैं, और जो हमारा रास्ता छोड़ा था नाला डालने के लिए उसका सीधा मैं निचली तरफ रखूँगा। ये देखो ये अब उल्टी तरफ हमारा ऊपर आ गया और इस सिलाई से सिलाई मैच करके मैं अब बेल्ट जॉइंट करूँगा। तो गाइज़ ये सिलाई आपने ना आराम से लगानी है, क्योंकि हमारा ना इसका घेर बहुत ज़्यादा है और प्लेटें बहुत ज़्यादा हैं। आपने इसको प्लेटों को नीचे की तरफ करके फिर सिलाई लगानी है, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो गाइज़ देखो हमारा बेल्ट बिल्कुल सही से चल रहा है। बैक वाला जो हमारा सिलाई थी, देखो सिलाई से सिलाई मैच हो रही है बिल्कुल सही से, ठीक है। ये आपका अगर सेम मिल रहा है तो आपका बिल्कुल बेल्ट परफेक्ट चल रहा है। देखो हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, तो हमारा बिल्कुल भी बेल्ट कम ज़्यादा नहीं हुआ। हमारे बल एक जैसे डलने की वजह से तो एंड बिल्कुल परफेक्ट चढ़ा है। अगर आप पहले ही निशानी वगैरह सही लगाओ ना, जैसे मैंने आपको बताई बेल्ट पे 2 इंच छोड़ के फिर 2 इंच जो हमारी सलवार है घेर है उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा करके लगाओगे आप, तो आपके बल बिल्कुल अच्छे से पहली बार में ही डलेंगे गाइज, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सिलाई लगाने के बाद अब आपने इसको ऊपर करके ना बेल्ट को एक ऊपर की साइड सिलाई लगानी है बिल्कुल नज़दीक इसके। अब हम बॉटम तैयार करेंगे इसकी मूरी, ठीक है। तो ये कपड़ा मैंने नीचे रख के एक साइड से ऐसे फोल्ड करके मैं पैर की सिलाई लगाऊंगा, बिल्कुल नज़दीक नहीं लगाऊंगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही गाइज मैं दूसरा पीस भी ले लूँगा, ठीक है, साथ की साथ इसको बाद में कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये सिलाई लगाने के बाद आपने इसको हाफ कर लेना है। तो गाइज मैंने पहले मूरी पे ना डिटेल से वीडियो बना रखी है, ठीक है, अगर आप वहाँ जाके देख सकते हो, जाके पीछे जाके। तो मैं आज आपको एक मूरी फिर बता देता हूँ, ठीक है, दोनों नहीं बताऊँगा। तो गाइज ये देखो मैंने सीधी तरफ जो हमारे तैयार किया था पैनल फ्रंट और बैक, तो उसको ऊपर रख लिया सीधा तरफ, और अब जो हमने तैयार की है टेट्रॉन लगा के अब इसके ऊपर रखूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल टेट्रॉन के पास में सिलाई लगाऊँगा। तो गाइज़ ये देखो मैं ना सिलाई अब टेट्रॉन के ऊपर नहीं लगाऊंगा, कपड़े पे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, टेट्रॉन पे नहीं आपने सिलाई लगानी, फिर मोटा हो जाएगा जब हम इसको दूसरी तरफ पलटी करेंगे। तो गाइस ऐसे आपने सिलाई लगा लेनी है। अब आपने इसको फोल्ड कर लेना है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो आपने अब पैर की सिलाई लगानी है। पहले आपने बिल्कुल नज़दीक नहीं लगानी इसके। तो ये बैक और फ्रंट बैक की सिलाई है ना पैनल की, वो ऐसे टेढ़ी ना हो, ये आपने ध्यान रखना है। इसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे करके, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाती है नहीं तो। तो गाइज़ अब मैं ऊपर से सिलाई लगा रहा हूँ, जहाँ से ये इसको मैंने फोल्ड किया है अंदर की तरफ, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा ये, मैं ऊपर से ही सिलाई लगा दूंगा इसको, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, मैंने बोला है कि ये सिलाई आपकी सीधी हो बिल्कुल, मतलब इधर उधर ना हो। तो गाइज़ अब हम मूरी पे डिज़ाइन डालेंगे। मैं सिंपल सा डिज़ाइन डालूंगा, ठीक है। और ये मैं इसके साथ जो पहले सिलाई लगाई है पैर की सिलाई लगा रहा हूँ, ठीक है।
तो गाइज़ अब मैं बिल्कुल नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमने फोल्ड किया था। तो गाइज़ अब मैं आपको जल्दी बनने वाला डिज़ाइन बताऊंगा और वो बढ़िया भी लगता है। देखो मैं थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगा रहा हूँ, अब थोड़ा इसको सीधा करूँगा ऐसे करके, तो लास्ट तक मैं ऐसे ही करूँगा। तो मैं अब जो 2 सिलाई लगा रहा हूँ उसके बीच बीच में लगा रहा हूँ इसको। देखो जैसे जेड बनाते हैं ना, जेड की होता है, वैसे हो रहा है ये, ठीक है। ये देखो अब मैं इसको नीचे करूँगा, ठीक, और इसको फिर मैं तिरछा लेके जाऊँगा, क्रॉस लेके जाऊँगा ऐसे। तो ये जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है और बढ़िया भी लगता है। तो अब हम इसमें स्क्रॉल डालेंगे। तो गाइस स्क्रॉल का मैंने आपको बताया हुआ है कि ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो गाइस ये देखो हमारी एक मूरी रेडी हो चुकी है। ऐसे ही हमने दूसरी मूरी भी रेडी कर लेनी है। हमारी दोनों मूरी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी साइड वाली सिलाई लगाएंगे दोनों की, ठीक है। ये साइड वाली सिलाई कैसे लगानी है, आपने जो फ्रंट पैनल की सिलाई है ना वो सेम रखनी है, ऐसे करके मिलाना है इसको, ठीक है, यहाँ से। और जितनी आपने मूरी रखनी है उतनी आपने रख के सिलाई लगानी है। मैं आपको बताता हूँ, एक ना यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सिलाई ना अंदर को कर देते हैं, जब हम प्रेस करते हैं ना दूसरी तरफ से वो सीधा नहीं आता, यहाँ से अंदर बढ़ जाता है, बड़ पड़ जाता है। उसका आज मैं आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा साथ की साथ। जैसे आपकी मूरी 6.5 है ना, तो आपने 6.25 पे लगानी है, 2 इंच एक्स्ट्रा करके लगानी है। जब आप सीधी करोगे तो ये 6.5 ही तैयार होगी। और यहाँ से देखो 6.25 पे लगाया ना मैंने, यहाँ पे आपने अगर तो आपकी 1.5 इंच है, ठीक है, तो आपने 1.5 इंच के हिसाब से ही इसको आगे निशान लगाना है एक, ठीक है। तो अब आपने इसको मिलाना है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो ये हमें एक सिलाई का निशान मिल गया कि बिल्कुल सही ऐसे जाएगी, तो हमारा अंदर को नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर 2 इंच है तो आपने थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेना है, 3 इंच है तो थोड़ा सा और बढ़ा लेना है, तो हमारी सीन ये सही लगेगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने क्यों बढ़ाया, क्योंकि अगर जब हम इसको सीधी करेंगे ना सलवार को, तो ये 6.5 ही होगी। मैं आपको मेज़र करके बताऊंगा बाद में, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने इसको अच्छे से पक्का करना है, ठीक है। ये सिलाई मैंने लगा ली। अब आपने इन दोनों कपड़ों को बिल्कुल मैच करना है, ठीक है। तो एकदम से आगे नहीं, अंदर को नहीं करना है इसको, ठीक है। तो धीरे धीरे बाहर की तरफ आते जाना है, धीरे धीरे। देखो ये सिलाई बिल्कुल सीधी है और हमारा फोल्ड भी सीधा ही होगा। धीरे धीरे कम करते जाना है और आधा पौना इंच जब आ जाएगा तो आपने उतना छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब जो आसन है, आपने आसन की सिलाई आसन के साथ बिल्कुल मैच करनी है, ठीक है। तो अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो तो वो खींच के अपने आप सेट हो जाता है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि रेब होता है यहाँ पे। तो देखो अब मैं दूसरी तरफ आसन की सिलाई लगा के निकल जाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आसन की सिलाई आपने दोनों मूरी की तरफ से स्टार्ट करनी है। अब मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा और नीचे से लेके आऊंगा, ठीक है, ऐसे करके, यहाँ से नहीं लगाऊंगा। गाइस अब हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। देखो हमारा कम ज़्यादा नहीं हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है ना, तो आप बिल्कुल ही स्टिचिंग भी परफेक्ट ही करोगे। तो गाइस ये आपने डबल कर देनी है ये सिलाई, ठीक है। ये आपने सिंगल नहीं लगानी, हमेशा आसन की सिलाई आप डबल लगाओगे।
तो गाइस ये थी हमारी पटियाला सलवार की स्टिचिंग की वीडियो। मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड से बताया है, जैसे सलवार में हमने कैसे उसका फ्रंट और बैक पैनल जोड़ना है, ये तो सेम ही होता है। तो इसमें जो मेन बात होती है वो होता है हमारे वड़, ठीक है, जो बेल्ट चढ़ाने में होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल बराबर बल डालने इजी मेथड से बताए हैं। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताना कमेंट करके, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करो। तो गाइज़ आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।